हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय सिंह। उत्तम गुरुजी के चैनल से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2024 गणित का 822 HW का आंसर की। तो आंसर की चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, एलसीएम आपको दे चुका है। देखिए हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या है आंसर, आप मिलाइएगा कि आप क्या लगाए हो, ठीक है। आंसर अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो फिर से बना दूंगा। तो लासा 12 और 21 का दिया है 84, मासा आपको 12 और 21 का बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, नीले रंग की कुल बॉल 6 है और पूरा बॉल कितना है, पूरा बॉल है 8 4 12 6 18, तो 6/18 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, तो इसका माध्य क्या होगा। इसका माध्य डायरेक्ट आंसर ला रहा हूँ, 36.15 इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, इसका बहुलक पूछ रहा है। आप लोगों को भी पता है बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो सबसे ज़्यादा बार 18 आया है और इसका क्या है 15 और 20, तो 15 से 20 तक इसका लग जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता आपको चाहिए कि होने की प्रायिकता क्या होगी। तो तस्वीर वाला पत्ता 4 होता है, हर उसमें क्या कितना होता है 4 होता है। तो अब 4 देखिए ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कहोगे तो इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाएगी और इसका आंसर देखा जाए तो ये होगा 1/13, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप सॉल्व करेंगे, जो P/Q के रूप में आ जाए वही परिमेय संख्या होती है और उसमें रूट नहीं आना चाहिए। तो अगर C वाले को आप सॉल्व करोगे तो -24 आएगा और -24 को हम लोग बटे 1 कर सकते हैं, यानी यही एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 8वां सवाल, तो 8वां सवाल कह रहा है बिंदुओं A, B और B, -A के बीच की दूरी, इसको तो आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा, आंसर नंबर डी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b के स्थान पर -4 रखेंगे तो 4/4 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8 और 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी, वो कोई नहीं होगी क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अभी ये कैसे है, अगर कमेंट करोगे तो एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान अगर आप लोग x बराबर 2 रख के देखोगे तो k बराबर -2 आपका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है 12वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। तो इसको आप लोग अगर निकालोगे तो -47 आंसर आ जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई आ जाएगी 2√11 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़कर अगर मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा।
अगर लगाए हो तो सही है, नहीं लगाए हो तो गलत है। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड का कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। ठीक है, तो 2 sin 30 इंटू कॉस 30 का मान क्या है? तो ये होगा √3/2, क्योंकि 2/1/2 गुणे √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/√7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा साइन ए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कहोगे तो वीडियो लॉन्ग बना दी जाएगी। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर अब लास्ट क्वेश्चन है 20वां, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। चलिए 20वां कह रहा है, अगर दिए गए चित्र में एस टी जो है वो समांतर है पी क्यू के। ये जो एस टी है ये समांतर है पी क्यू के, जहाँ क्यू एस बराबर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर एस आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी टी आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है यही टी और आर कितना होगा, टी और आर। तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा है, वहाँ से आप लोग निकाल लोगे 1.4 सेंटीमीटर। और अगर कहोगे तो खंडवा भी सिद्ध करा दिया जाएगा या सॉल्व करा दिया जाएगा, जो भी कहो। अगर कह दोगे तो वीडियो बन जाएगी, नहीं कहोगे तो नहीं बनेगी। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।